ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुर मुरली। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को कहा है कि घर घर में बाप आ चुका है, ये पैगाम पहुंचाना है। देखते हैं ना कि आज घर घर में मोबाइल पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, हर व्यक्ति तक पहुंच गया। तो पहले सोचा था कि पहुंच जाएगा, हर व्यक्ति तक पहुंच गया ना। तो हम बच्चों ने भी यह विचार करना है कि घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, डोर टू डोर सर्विस करके बाप का पैगाम देना है। शिवरात्रि आ रही है, आत्माओं की ज्योत जगानी है। बाबा बार बार पूरे मास से कह रहे हैं कि बच्चे सर्विस करो, सर्विसेबल बनो। सर्विसेबल बच्चे ही बाप को प्रिय हैं। साथ ही बाबा ने कहा बाप ज्ञान रत्नों के अमूल्य खजाने से, अविनाशी खजाने से हम आत्माओं को रोज भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि हमें मुरली के जो पॉइंट्स हैं वो अवश्य लिखना चाहिए। हमारी बड़ी दीदी दादियाँ सभी डायरी पेन लेकर बैठते थे, लिखते थे। लिखने से वो चीज़ें हमारी आत्मा में पक्की हो जाती हैं। तो कोशिश करनी है, जिन्हें भी लिखना आता है अपना डायरी पेन लेकर और बैठें, लिखें, पॉइंट्स सुनकर लिखें, कुछ कुछ देख कर लिखें, लेकिन लिखेंगे तो उससे अपनी आत्मोन्नति होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं है लिखा और उसको बस रख दिया, फिर कभी खोल करके भी नहीं देखना। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत सारी सावधानियां दी हैं। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? सबकी आवाज आनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय दे हर एक को अवश्य दो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? किस बात का शौक रहना चाहिए? पढ़ाई का, सर्विस का, गुड। और किस चीज का शौक होना चाहिए? पैगाम देना बाबा का। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत चला लाख जमाने वाले कहीं पर हम ना बदलेंगे, है ना? क्योंकि बाप का परिचय मिल गया है तो अब उनकी बातों में बदल लेंगे? नहीं बदलेंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना,
क्या गीत सुना? लाख जमाने वाले कहें पर हम ना बदले। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, फिर कह देते हैं कि सब में परमात्मा है, तो फादरहुड हो पड़ता है ना। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं, एक है ईश्वरीय राज्य और दूसरा आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही आकर रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं कि नई दुनिया किसे कहा जाता है और पुरानी, है ना। नया बना लिया तो कहते नई दिल्ली, लेकिन बाबा ने बताया नई दुनिया तो सतयुग ही है। गोया कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? यह भी किसी को पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। कहाँ आते हैं बाप? भारत में। भाग्यशाली आत्मा हो जो जन्म भी भारत में मिला है लास्ट में। तो बाप भी भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। तुमको किसका परिचय देना है? त्रिमूर्ति और शिव बाबा। देखो बाबा रोज रोज एक एक चित्र के बारे में भी महत्व बता रहे हैं। कभी कहते झाड़ का चित्र, गोले का चित्र अपने साथ रखो, त्रिमूर्ति का। तो आज बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति और शिव बाबा का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शिव शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेने। क्या कहा है बाबा ने? बाप का वर्षा सबको मिले। कोई भी हालत में, महत्वपूर्ण बात है, कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, बीमार है या कोई कुछ भी है, सबको परिचय देना है ना। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है, फर्ज है ना हमारा ये, तो इसको हमें अदा करना है कि घर घर में बाप का पैगाम देने की क्या फर्ज अदाई है, क्या कर्तव्य है? बाप का पैगाम घर घर में देना है। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कॉट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। चरखा भी है ना, वो चक्र सृष्टि चक्र का प्रतीक है। इनका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ, वह तो समझाते हैं, उसमें तुम्हारी विजय
होती है सारे विश्व पर। बापू कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। अब लग रहा है ना महाकुंभ में भी। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेला लगता है, सभी मेलों पर है ना, अपनी ब्रह्मा कुमारी की भी स्टॉल होती है, तो वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियां सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से कौन सी नदियां निकलेंगी? ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तो माताओं में अब ज्ञान है। माताओं को किससे भरपूर किया? ज्ञान से। तो सभी नदियों के नाम भी माताओं के नाम पर है ना। तो माताओं में अब ज्ञान है। गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह भी परी मिसल है ना। इस ज्ञान से क्या बनेंगे? परियां। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय सबको देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। आज बाबा त्रिमूर्ति चित्र पर बता रहे हैं कि सारी नॉलेज है इसमें। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है। माने ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है त्रिमूर्ति, लेकिन उसमें उनको बनाने वाले परमपिता शिव परमात्मा का चित्र नहीं है। और हमारे चित्र में ऊपर बिंदु रूप बाबा भी दिखाया है। नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर में है नॉलेज देने वाला। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है तो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ये क्या है? ईश्वर के स्थापना की मशीनरी। कैबिनेट है ना ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की। तो कहते हैं ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो तुम कितने खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है। पॉइंट नोट कर ले। सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई और पुरानी दुनिया को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं कि अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। अब विचारनीय है कि ये बात भी तो बहुत समय पहले कही गई थी, है ना। 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन कि क्या आज भी 40,000 वर्ष पड़े हैं? तो बाबा ने क्या कहा? कलयुग तो बस थोड़ा सा बच्चा हुआ है। वो तो सोच रहे हैं बच्चा है अभी। तो बाबा कहते कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं।
क्या कहा निर्मला बहन? मेरी मत पर चलते हैं वे देवता बन जाते हैं। वे देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा आज बच्चों को? मालियों का। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना, अच्छे अच्छे वैरायटी फ्लावर्स लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं। बागवान कौन हो गए? शिव बाबा। वो तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले आए। बाबा कहेंगे वह समझेंगे कुछ भी नहीं। पहले उनको समझाना है, उनको परिचय देना है ना। इंटरेस्ट होगा तो फिर उनको लाना। तो जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लाकर लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माने उनको पहले परिचय देना है, अच्छे से तैयार करना है। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाप तो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो, है ना। इस तरह का प्रश्न करते हैं। शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो बेकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म नहीं ले सकते हैं। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी हैं। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। पॉइंट नोट कर लो, शास्त्रों में सब है भक्ति मार्ग की बातें, उसमें ज्ञान की बातें नहीं है, भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे। क्या कहा है बाबा ने आज कि जो गुड़ियों की पूजा कर रहे हैं वो बेबीज ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो यह है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं। ऐसे ही यहाँ नए को ले आए तो कुछ समझ आएगा। पहले उनको 7 दिन का कोर्स करा करके फिर उनको मुरली सुनने की इजाजत दी जाती है। तो कहते मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है।
है ना, पूछना चाहिए ना कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो इनका ब्रह्मा क्या लगता है, कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना होता है, स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भाव, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है, बाबा कहते मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है, भगवान ज्ञान का सागर है और मनुष्य है शास्त्रों का सागर। वो शास्त्रों के अथॉरिटी बने हुए हैं ना, शंकराचार्य आदि सब क्या है, तर्क वितर्क उसी पर करते हैं ना कि इसमें ये कहा गया उसमें ये कहा गया। तो बाप तो ज्ञान का सागर है और मनुष्य है शास्त्रों के सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं, दुनिया में होते हैं ना मुरली बजाने वाले, है ना, और तो उसके दांत निकाल देते हैं। सांप को पकड़ते हैं तो उसके क्या करते हैं, दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। बाबा रोज मुरली सुना सुना करके तुम्हें पवित्र बनाते हैं, विष से छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। क्या खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा पॉइंट है, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। रोज पढ़ा पढ़ा कर मेहनत करनी है। वरदान है आज का, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो
फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। ओम शांति।